Hello students, we are going to start your unit number 1, that is complex analysis 1. complex analysis में 1 में आपका फर्स्ट टॉपिक है complex number and their geometric representation. Okay. थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर जो कि आयोटा को कंटेन करे हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल करते हैं। आयोटा की अपनी वैल्यू है स्क्वायर रूट -1। नॉर्मली आप जब इसको यूज़ कर रहे होते हैं आप आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के तौर पे इसको डील करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। लेट आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसमें आपका जो x पार्ट है दैट इज योर रियल पार्ट एंड y इज जो भी आयोटा के साथ होगा आप उसको इमेजिनरी पार्ट कॉल करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके बाद इन पे कुछ ऑपरेशंस लगते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी होती है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडिशन तो बिल्कुल सिंपल है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक अगर आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x1 प्लस आयोटा y1 ले लें, एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो आपने अगर इन दोनों को ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस आयोटा को आप कॉमन ले लें, एंड y1 प्लस y2 इज योर इमेजिनरी पार्ट। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। हम कहते हैं चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, फिर आप क्या करेंगे, उसका हमारे पास फार्मूला है z1 z2। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप करेंगे क्या, x1 x2, आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 के तौर पे भी लिख सकते हैं। ये एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। दूसरा हम ले लेते हैं, यहाँ हमने x1 x2 y1 y2 जैसे लिए हैं, यहाँ भी हम सॉरी यहाँ आपको x1 y1 लेना है। ओके, x1 y1 एंड here x2 y2। इसका आपके पास फॉर्मूला क्या है, x1 x2 माइनस y1 y2, और दूसरा पार्ट आपके पास क्या आएगा, x1 y2 प्लस x2 y1। ये आपके पास फार्मूला है। हम अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल z1 हम ले लेते हैं 2 एंड 3। दिस इज योर x1 एंड y1, एंड z2 हम ले लेते हैं z2 हमने ले लिया 3 एंड 4। तो आप बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे इनको लेके चलेंगे। x1 x2, x1 आपका क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस y1 क्या है 3 एंड y2
4, ठीक है, ये आपका पहला होगा। एंड सेकेंड वन इज x1 y2, आपका x1 है 2 एंड y2 क्या है 4 प्लस x2 क्या है 3, y1 क्या है 3। बस फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 3 ज़ा 12, दैट इज -6 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, 8 प्लस 9 17। तो ये आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। अब हम इनकी डिवीजन देखेंगे। इसको हम लोग कर लेते हैं रेस। इसकी डिवीजन भी बिल्कुल सिंपल है, z1 ओवर z2 एंड आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब जो हमें देखना है वो थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आपके पास एक टॉपिक है, आप कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, अगर हम लेना चाहते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या आप कह सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? अगर कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट आप इस पे बार लगाते हैं। तो बार का काम क्या है, आपके इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन है उसको चेंज कर दे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस था तो हमारे पास माइनस में चेंज हो गया। सिंपल, आपने कॉन्जुगेट इसका लेना है। ओके, अब हम चलते हैं आपकी कम्प्लेक्स प्लेन की तरफ, थोड़ा सा देख लेते हैं कम्प्लेक्स प्लेन में आपके पास किस तरह से वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास x है, यहाँ हमारे पास y है। x की वैल्यूज़ यहाँ 1 2 3 4 हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये y पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पे x नेगेटिव एक्सिस लाई कर रही है एंड दिस वन इज योर x नेगेटिव। कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं 3 प्लस 4 अयोटा। अगर आप इसको कम्प्लेक्स प्लेन पे शो करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ये 3 आपकी x की वैल्यू है, ये आपके पास 3 यहाँ पे लाइक आ रहा है। अभी आपने इसको देखना है कि यहाँ अयोटा में इमेजिनरी पार्ट इसका +4 है, इसका मतलब है x भी पॉजिटिव है आपके पास और y भी पॉजिटिव है। y4 यहाँ पे है तो ये आपका तकरीबन यहाँ पे पॉइंट लाइक करेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट लाइक करेगा। 3 प्लस 3 प्लस 4 अयोटा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हम नंबर ले लेते हैं, z2 हमारे पास है -3 प्लस 5 अयोटा। तो अब आप क्या करेंगे, आपने देखना है x एक्सिस आपकी कहाँ पे नेगेटिव लाई कर रही है। ये हमारे पास नेगेटिव रियल एक्सिस है, तो यहाँ पे हमारे पास -3 वैल्यू है, -3 एंड +5, ये y पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5, y की वैल्यू जहाँ 5 है, x की नेगेटिव एंड दैट इज लाइज हेयर, यहाँ पे -3 5, ठीक है। इस तरह आप किसी भी नंबर को कम्प्लेक्स लाइन पे शो कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर -3 -2 है, तो आप देखेंगे कहाँ पे आपकी y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, -3x ये है, -3y ये है, तो ये आपका कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करेगा, -3 एंड -4। ठीक है, ये आपकी कम्प्लेक्स प्लेन है। ओहो, ओके। इसके अलावा आपके पास, ओके, ये थोड़े सा कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन था, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपने देखी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म है। आगे हम देखेंगे इसकी पोलर फॉर्म क्या है। ओके।